ज्ञानगंज के तिब्बती साधक युत्सुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 14। शंकर भारती जी महाराज की कुटिया से लौटते हुए शंकर महाराज जी से बात करने का क्रम शुरू हुआ और इस दौरान उन्होंने बताया आत्मा के आने जाने का क्रम बराबर लगा रहता है। महाराज ने कहा, यदि इस शरीर को हम आत्मा के प्रथम वस्त्र के रूप में मान लें तो ठीक रहेगा। इसी तरह आत्मा का एक भीतरी वस्त्र भी है। जो प्रथम वस्त्र है वह भौतिक अथवा स्थूल है। जो दूसरा वस्त्र है वही है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर विद्युत कणों से निर्मित होता है और वह पिछले जन्म से आता है। आत्मा यही सूक्ष्म शरीर लेकर गर्भ में प्रवेश करती है और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर लेकर ही परवर्ती यात्रा पथ पर निकल पड़ती है। सच में सूक्ष्म शरीर आत्मा का ऐसा वाहक है जिसकी सहायता से ये आत्मा स्थूल शरीर ग्रहण करती है। स्थूल शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पर उसका त्याग कर पुनः सूक्ष्म शरीर के माध्यम से नया स्थूल शरीर धारण करती है। यही आत्मा का आगमन है और गमन भी। आत्मा का संपूर्ण शरीर के माध्यम से आना जाना संपूर्ण प्राकृतिक नियम है। यह कहते हुए शंकर महाराज जी चुप हो गए और फिर हम लोग दशाश्वमेध घाट पहुँचे। नहाने के बाद हम दोनों पहुँचे मणिकर्णिका घाट। दिन भर हम लोग काशी के विभिन्न सिद्ध स्थलों पर साथ में भ्रमण करते रहे। रात को जब हम दोनों विश्राम करने के लिए अपने आश्रय स्थल पर पहुँचे, वहाँ मुझे अचानक याद आया वह बात जो मुझे कुछ वर्षों पहले शंकर महाराज जी ने उस समय कहा था जब मैं वरणावत में उनके साथ घूमता रहा था। इस दौरान स्थानीय लोगों से परी, अप्सरा, किन्नर, गंधर्व, यक्ष देवों की बातें और कहानियाँ इतनी अधिक मात्रा में सुनी थी कि मन ही मन यह विश्वास करना शुरू कर दिया कि वे वास्तव में उनका अस्तित्व होता है। इस विषय पर मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं थी क्योंकि इसे अब तक सिर्फ कहानियों में ही सुना था, लेकिन जानने की उत्सुकता बहुत है। मुझे लगा यही सबसे उपयुक्त जगह है। अतः महाराज जी से पूछा कि किस्से कहानियों में मैंने पढ़ा है, अपनी दादी और नानी से भी सुना है, यक्ष के बारे में, रक्ष के बारे में, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, अप्सराओं के बारे में। युगों युगों से चली आ रही हैं ये कथाएं। रूप कथाओं की दुनिया का माधुर्य मानो इन्हीं पर टिका हुआ है। तो क्या महाराज जी ये सिर्फ गल्प कथाओं में ही है या वास्तव में इनका अस्तित्व बना हुआ है? क्योंकि महाकवि कालिदास की लिखी मेघदूत में हम एक यक्ष का वर्णन पाते हैं। महाभारत में भी तो धर्मराज युधिष्ठिर से जिन्होंने प्रश्न किया था वे भी एक यक्ष थे। रामायण, महाभारत, पुराणों में भी कई स्थानों पर इनका उल्लेख मिलता है। क्या यक्षलोक है? गंधर्वलोक है? क्या परीलोक है? क्या वाकई में इनका कोई अस्तित्व है?
ऐसा भी कोई जगत है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते? और यदि है तो कैसी है यह दुनिया? प्राकृतिक रूप से ये लोग कौन है? कैसा उनका जीवनचर्या है? उनका व्यवहार, उनकी संस्कृति कैसी है? मुझे आज इन सब विषयों के बारे में बताइए। शंकर महाराज जी ने कहा। इतने सारे प्रश्न एक साथ। वे कुछ देर के लिए मौन बैठ गए। फिर उन्होंने बताया, ये सभी का अस्तित्व है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, अप्सराएं, ये सभी उपदेवता हैं। ये देवता नहीं होते। देवताओं की दुनिया का आरंभ वहाँ से होता है जहाँ उपदेवताओं की दुनिया समाप्त होती है। ये उपदेवता आत्मिक जगत में रहते हैं और देवता सात्विक जगत में रहते हैं। उपदेवता राजसी होते हैं। अब मैं इसके बारे में जितना जानता हूँ आपको बताता हूँ। बहुत ध्यान से और बहुत ही गंभीरता से उसे सुनिएगा। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।